एलआईसी खुद को खत्म करने की राह पर, ईडा है इसका मास्टरमाइंड। इंश्योरेंस रेगुलेटर ईडा का मकसद 2047 तक प्रत्येक व्यक्ति तक बीमा कवरेज को पहुंचाना है। इसके लिए ईडा बीते कुछ दिनों से आनन फानन में एजेंट्स के हितों की परवाह किए बिना बड़े फैसले ले रहा है। ईडा की सोच है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े नियमों में बदलाव करके वो लोगों को इस ओर आकर्षित करेगा। ईडा के निशाने पर लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स हैं। ईडा को लगता है कि एजेंट्स को मिलने वाले कमीशन को घटाकर और नियमों को सख्त करके इंश्योरेंस सेक्टर को लाभ होगा। इस सोच के साथ ईडा ने एजेंट्स के हितों की परवाह किए बिना कुछ दिनों में निरंतर कई बड़े फैसले लिए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एजेंट्स के खिलाफ जाकर ईडा अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाने में एजेंट्स की ही मेहनत है। लेकिन ईडा की हरकतों से साफ पता चलता है कि वो चाहता है कि इंश्योरेंस कंपनीज की एजेंट्स पर से निर्भरता कम की जाए। इसके लिए ईडा ने कई बड़े कदम भी उठाए हैं। ईडा जानता है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग, सेल और सर्विसिंग के लिए उसे एजेंट्स की जरूरत है। इसलिए वो एजेंट्स के पैरेलल दूसरी चीजें डेवलप कर रहा है जिससे भविष्य में एजेंट्स को रिप्लेस किया जा सके। ईडा ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के नियमों में बदलाव करने के लिए कुछ दिनों पहले मास्टर सर्कुलर जारी किया था, जिसे एलआईसी समेत सभी इंश्योरेंस कंपनीज ने 1 अक्टूबर 2024 से लागू किया है। एलआईसी की बात करें तो एलआईसी ने मास्टर सर्कुलर के अंतर्गत नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं, जैसे कि पॉलिसी कैंसिल कराने के लिए मिलने वाले फ्री लुक पीरियड को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन किया गया है। पॉलिसी सरेंडर के वेटिंग पीरियड को 2 साल से घटाकर 1 साल कर दिया गया है और सरेंडर वैल्यू को पहले से बढ़ा दिया गया है। मिनिमम सम एश्योर्ड को 2 लाख रुपए कर दिया गया है, यानी अब पॉलिसी होल्डर को कम से कम 2 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेनी होगी। पॉलिसी के प्रीमियम को 5 से 7% बढ़ा दिया गया है। एलआईसी ने नियमों में जो बदलाव किए हैं वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है, क्योंकि इससे उसे फायदे से ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। एलआईसी ने पॉलिसी को कैंसिल कराने और सरेंडर कराने से संबंधित नियमों को काफी सरल कर दिया है, जिसका पॉलिसी होल्डर को कितना फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर इसका एलआईसी के बिजनेस पर नेगेटिव असर पड़ना लगभग तय है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच लंबी अवधि का कॉन्ट्रैक्ट होता है। पहले जो नियम थे वो पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी तक प्रीमियम पे करने के लिए बांध कर रखते थे, जिसके कारण अधिकतर पॉलिसीज लंबी अवधि तक चल जाती थी। लेकिन अब नए नियमों के आने के बाद आम आदमी अपनी छोटी छोटी जरूरतों की पूर्ति के लिए भी एलआईसी में जमा पैसों की ओर देखेगा, जिसके परिणाम स्वरूप पॉलिसी कैंसिल कराने और सरेंडर कराने की संख्या काफी बढ़ जाएगी। इंश्योरेंस कंपनी के एक प्रोडक्ट के बिकने में उनके एजेंट की कई दिनों की मेहनत और भागदौड़ होती है। इस प्रकार पॉलिसी के मैच्योरिटी से पहले कैंसिल और सरेंडर होने से एजेंट और इंश्योरेंस कंपनी दोनों के हाथ कुछ नहीं आएगा। पॉलिसी के सम एश्योर्ड और प्रीमियम को बढ़ाना भी एलआईसी को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि मिनिमम सम एश्योर्ड के 2 लाख होने से अब एजेंट कम आय वर्ग को पहले की तरह सस्ती पॉलिसी नहीं बेच पाएंगे। इस प्रकार कम आय वर्ग से एलआईसी को पहले जो कस्टमर मिल जाते थे अब वो भी उनकी पहुंच से दूर हो जाएंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम में हुई वृद्धि की बात करें तो इससे पॉलिसी का प्रीमियम पहले से बढ़ जाएगा, जिस कारण प्रीमियम देखकर पॉलिसी लेने वाले लोगों के बीच एक नेगेटिव मैसेज जाएगा। इस प्रकार मास्टर सर्कुलर के नाम पर नियमों में जो बदलाव किए गए हैं उनकी सबसे बड़ी कीमत खुद इंश्योरेंस कंपनी को ही चुकानी पड़ सकती है। इंश्योरेंस एजेंट्स की बात करें तो कमीशन के कम होने, पॉलिसीज के पहले से ज्यादा कैंसिल और सरेंडर होने से उनका भी मनोबल गिरेगा। इसके फलस्वरूप उनका अपने काम से मन हटेगा और इसका नकारात्मक असर उनके काम पर पड़ेगा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इंश्योरेंस कंपनीज खुद को खत्म करने की राह पर हैं। इस प्रकार ईडा द्वारा जल्दबाजी में लिए गए कुछ फैसले उसके लिए बड़ी भूल साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आपकी इस विषय पर क्या राय है कमेंट करें। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आने पर इसे लाइक करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया प्रत्येक लाइक हमें इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।